तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल ये पेपर हुआ है 8 सितंबर 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि माइनर का पेपर है। और फ्यूचर में सीसीएस यूनिवर्सिटी के मेरठ अगर कभी भी ये वीडियो देखें तो इस बात का आप सभी को बेटा ध्यान रखना है कि बीए, बीकॉम और बीएससी 4 सेमेस्टर में आप सभी स्टूडेंट्स को केवल यही पेपर पढ़ना है, एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये फाइनल कर दिया है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से पेपर पढ़ेंगे, सेकंड में कौन से पढ़ेंगे, थर्ड में कौन से पढ़ेंगे और फोर्थ में कौन से पढ़ेंगे। तो सब में चॉइस है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में कोई चॉइस नहीं है। तो एकमात्र ये लॉ का ही पेपर रखा है। अदर यूनिवर्सिटीज़ की मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आप सभी को बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट्स को सिर्फ यही पेपर पढ़ना है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा। आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आप जो हैं माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहाँ पर आपको माइनर सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो मिलेगी। और दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है जो मई 2023 में हुआ था, वो भी मैंने पेपर अपलोड कर रखा है। एक मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने 10 क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर रखा है। और एक ये वाला पेपर हो गया आपका, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके पास अब 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप इन 30 क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छे से जाएगा। दूसरा, आप सभी बीए, बीकॉम के स्टूडेंट्स बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीए 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको उसमें आप सभी के अदर यूनिवर्सिटीज़ के और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। चलिए, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे अब हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आया है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सेकेंड, एक्सप्लेन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के उद्देशिका को विस्तार से समझाइए। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस मेरे मॉडल टेस्ट पेपर जो मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे उसमें थे। थर्ड, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा मूलभूत अधिकारों के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विवेचना कीजिए। 5, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझाइए। 6, राइट एन एसे ऑन जुडिशियल एक्टिविटीज। न्यायिक सक्रियता पर एक निबंध लिखिए। 7, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। भारत में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। 8, डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के उपबंधों की विवेचना कीजिए। 9, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अमेंडमेंट। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संशोधन शब्द से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मनमानी बंदीकरण एवं
निरोध के खिलाफ सुरक्षा पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 क्वेश्चन ये आपके सितंबर के मंथ के हो गए, 10 क्वेश्चन आपके मई के मंथ के हो गए 20, और 10 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपके हो गए। दूसरा, जो आप सभी का पूरे उत्तर प्रदेश में को करिकुलर का पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो उसकी भी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आपको उसमें CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के BA की बुकलेट भी मिलेगी सॉल्व, और आपको BCom और BSc की बुकलेट भी सॉल्व मिलेगी, और बहुत सारे MCQs भी आपको मिलेंगे। तो लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।